इश्क की दास्तां नागमणि। शक्ल तो देखो इसकी, देखो शक्ल से कैसी मासूम लग रही है, लेकिन अकल से हमसे भी ज्यादा तेज है ये। सुना है तू हवेली में नौकरानी थी और नई नवेली दुल्हन के पुश्तैनी हार पे हाथ डाल दिया। कमाल कर दिया तूने तो। नौकरानी से बहू रानी का हक छीनना टैलेंटवा तो है तुम में, हमें भी सिखा दे। अच्छा ये बता, कल को उसके पति पे भी हाथ डालने का सोचा या फिर डाल दिया? जानता है मैं किसकी बहन के साथ बदतमीजी कर रहा है तो। शंकर भाई गलती हो गई। शंकर सिर्फ पब्लिक का भाई है, समझा? हाँ छोटे सरकार, गलती हो गई हमसे, माफ कर दीजिए। नहीं भैया, और मारो इसको, माफ मत करना इसको। मैंने भाभी के हार का हीरा नहीं दिया ना, इसलिए मुझे पागल बोला। और मारो इसको, मारो इसे। मतलब पारो बेकसूर थी, उसने हीरा नहीं चुराया था। चुप! हम तुम्हारी तरह नहीं है कि गहना की लालच में जीना जब्ती करे, समझी? भोलेनाथ की सबसे बड़ी भक्त है हम, चोरी चपाटी नहीं करते, अपने काम से मतलब रखते हैं और अपना हक किसी को छीनने नहीं देते। जुबान बहुत चलती है तेरी। हाँ, हाथ भी चलते हैं क्या तेरे? रुक तू, तुझे तो मैं अभी दिखाती हूँ। अब कैसे बचेगी तू? आप वैसे तुम्हारी दीदी ना बड़ी शातिर है, चुड़ैल से अच्छी तो वो सास निकली। शंकर और पारो के बीच में फूट भी डाल दिया और हीरा भी अंदर कर लिया। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, दिखाओ। अरे वाह, क्या है ना रंभा, ये हार दीदी का है ना, उन्हीं पे अच्छा लगेगा। ये दीदी की ही तारीफ करनी थी तो मुझे बीवी क्यों बनाया? दीदी का चमचा। इंस्पेक्टर साहब, घर में हुई चोरी का असली जिम्मेदारी पप्पी है, पारू नहीं। राम जी, लेकर जाइए इन्हें, और हाँ, तबीयत से सेवा कीजिएगा। ये जो तुम दोनों का चल रहा है ना, बहुत जल्द सबके सामने लाएंगे हम, बताओ। काल आओगे, फिलहाल तो हमारे हाथ से डंडे खाओगे। लेकर जाइए इन्हें। धन्यवाद। नमस्कार। चलो। कभी इज्जत विज्जत मिलेगी हमें कि नहीं मिलेगी? नकली माँ को असली हीरा मिल गया। हमारा दुख तो किसी को दिखाई नहीं देता। बहरा गए क्या? हमारी बात सुनाई दे रही है आपको कि नहीं दे रही? अरे हम तो खुद परेशान हैं, लेकिन अब क्या कर सकते हैं हम? कुछ ना होगा आपसे, बस बैठे रहना। अरे
पारो, जो हुआ। आप हमको अपनी नागिन नहीं मानते, हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं मानते, पिछले जन्म का रिश्ता भी नहीं मानते, अपनी पत्नी तक नहीं मानते, तो चोर कैसे मान लिया? उस पर शक नहीं हुआ आपको? मतलब आप शहर से आए हैं, हम गांव के हैं, आप अमीर घर के हैं, हम गरीब हैं, तो हमारे ऊपर चोरी का इल्जाम लगाना बहुत ही आसान हो गया नहीं? शंकर, अगर हमें हवेली से कुछ भी चुराना होता ना, तो सबसे पहले हम आपको चुराते। क्योंकि हमारे लिए सबसे नायाब हीरा आप हैं। आएंगे ना तुम्हें जब तक पर हम आप पर ये प्यार थोपना नहीं चाहते, हम इतना चाहते हैं कि हमारे बीच में जो प्यार बसा है जन्म पर उसका एहसास हो आपको। ऐसा कभी नहीं होगा पारो, क्योंकि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। लेकिन जो भी गलतफहमी हुई है उसे दूर करना जरूरी है। चलो मेरे साथ। घर वालों को तो बोल देंगे, पर हमको सारी कौन बोलेगा? एक्सक्यूज मी। फर्स्ट सारी, उसके बाद एच कुछ भी। क्या बोले जा रही हो तुम? और क्या, आपकी गलतफहमी की वजह से हम पुलिस स्टेशन गए, जो हम सपने में भी नहीं सोच सकते थे। तो बस हमको आपसे सारी चाहिए, नहीं तो हम नहीं जा रहे हवेली वापस। ये क्या बचपना है पारो? चलो नीचे उतरो, नीचे। तुम्हें तो बुखार है। कल रात को हम छत पे सोए थे ना, तो पूरी रात ओस बरस रहे थे। कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। अब जो करना है यहाँ करो, लेकिन अगर मेरी नजरें तुमसे टकराई ना पारो तो कसम से मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरी वजह से आज पारो को बुखार है। चलो घर चलो, तुम्हें दवाई की जरूरत है पारो, प्लीज। बेहोश हो गई है, जल्दी घर लेकर जाता हूं। पाएंगे ना तुम्हें जब तक सनम, लेते रहेंगे जन्म पर जन्म। गुड़िया, माँ बेटी की जोड़ी सठिया गई है। शक्कर की असली माँ का दर्जा अब तुम्हारा है। इस हार की असली हकदार अब तुम हो बहू। इतनी सारी बेकार की रस्में कराते रहे, और जब असली रस्म आई उसमें हार घर की बहू की जगह उसकी सास को दे दिया। ये घर नहीं, पागल खाना है। कितने दिनों बाद आज खुशी का मौका आया है, मेरी जीत का दिन, और इस जीत का तोहफा तो देखो कितना खूबसूरत है। दीदी, आज वो हीरे से ज्यादा चमक तो आपके चेहरे पे है। शंकर, शंकर, इस चोर लड़की को वापस
हमारे घर में क्यों लेकर आया है तू? ये शोर कैसा है? ये यहाँ क्या कर रही है? इसे तो जेल में होना चाहिए था ना। पारो की जगह जेल में नहीं है, जिसकी है मैं उसे वहां पहुंचा कर आया हूं। अरे ये खेल है, इसे जब तुम पारो के पास रख कर आओगी ना तो हम तुम्हें बहुत सारी चॉकलेट देंगे। चॉकलेट। मेरा दिल तो पहले ही नहीं मानता था कि पारो चोरी कर सकती है। और अरे तेज बुखार है। अच्छा हुआ घर ले आया। चल कमरे में ले जा। आपके वार की धार तो कमजोर पड़ गई जीजी। आप ना थोड़ा और घिसिए और फिर से कोशिश कीजिए, क्योंकि ये पैतरा तो फेल हो गया। वो हार आपको हार की याद दिलाएगा ना, आप वो मुझे दे दीजिए। मजाक कर रही हूँ मैं, सामयिक जीजी। मजाक। ये नौकरानी पारो फिर से वापस हवेली आ गई। पारो बेटा अब कैसा लग रहा है? आपने हाथ लगा दिया ना, अब ठीक हो जाएंगे। बेटा तेरे को गलत समझा। नहीं नहीं दादी अम्मा, अब ऐसा क्यों कह रही है? हमने भी तो जाने दिया। ये लो, तबीयत ढीली है और जुबान फुल तेज। तो का बुखार है, ले दवाई खा ले। दवाई? नहीं नहीं बुआ जी, हमें दवाई की जरूरत नहीं है। भोलेनाथ का नाम, ठीक हो जाएंगे, हमें दवाई नहीं पसंद। पारो दवाई नहीं खाएगी तो ठीक कैसे होगी? दादी अम्मा, अरे रुक तो। देखिए हम ना बिल्कुल ही ठीक है। ये देखिए हमारी बैटरी तो फुल चढ़। देखो बस हो गया तुम्हारा नाटक, चुपचाप बैठी रहो यहाँ। अरे दवाई ले लो वरना घर में सब बीमार हो जाएंगे। मुंह खोलो, खोलो। पियो पियो। चीची, आप तो शंकर को अलग करना चाह रही थी, ये तो और करीब जाता दिख रहा है। और किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमसे मत कहना। बाकी लोगों को कहना। आज शंकर ने हमें अपने हाथों से दवाई खिलाई है, अब तो हम वैसे ही ठीक हो जाएंगे। पारो अब तू आराम कर, बस आजा, चल सो जा। ना प्यार ना परिवार तुम्हारे करीब किसी को पर तक नहीं मारने देगी ये चुड़ैल। सबसे दूर रखूंगी मैं तुम्हें पारो। भाई साहब, आपकी अदरक वाली चाय। दीदी, आपकी चाय। जीजी, आप लेंगी चाय?
इन बेचारों को कितना परेशान, कितना तकलीफों से गुजरना पड़ेगा। पर कोई बात नहीं, शंकर को अगर पारो से दूर करना है तो ये तो करना ही पड़ेगा। है ना दादी? सासू माँ, बबली, प्रसाद। अब जो एक एक करके सब बीमार होंगे उसका इल्जाम पारो पर आएगा और फिर प्यार नहीं सिर्फ नफरत मिलेगी तुम्हें इस परिवार से। शंकर अपने हाथों से तुम्हारी मांग का सिंदूर मिटाएगा। ऐसी वैसी सास नहीं बल्कि चुड़ैल सास हूं मैं। अपनी नागिन बहू को उसकी जगह कैसे दिखानी है मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। जीजी, प्रसाद। अब व्रत है मेरा। चेहरे पे धूप की पहली किरण और माथे पे बुखार का नामो निशान नहीं। हे भोलेनाथ, हम जानते ये आप ही किए, पर आप नहीं करते तो भी चलता। क्योंकि शंकर ने ख्याल रखा था हमारा, हम तो वैसे भी ठीक हो जाते। पर चलो ये भी ठीक है, आप हमारी मदद किए तो हम थोड़ा जल्दी अच्छे हो गए। दिन में सपने मत देख पा रहो, जल्दी से तैयार हो जाओ और काम पे लग जा, नहीं तो बुआ जी फिर से गुस्सा करेंगी। नहीं करेंगे, चोरी का चोरी कुछ नहीं करेंगे, घर पर दुबक्कर बैठ जाएंगे। अम्मा बचा आ गए ऊपर। कोतवाल साहब, हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं हम, हमरा बेटो को माफ कर दीजिए। देखिए ना, माफी मांग रहे, छोड़ दीजिए कोतवाल साहब। बाफी का अचार डालेगा, जो कांड करना था वो तो कर दिए। जब तक शंकर जी के घर से कोई वापस केस नहीं लेता तब तक तुमरा ई पप्पी को यहीं उल्टा लटका कर धोएंगे दिन रात। का समझी? अब तुमरा और हमरा टाइम वेस्ट ना कीजिए, जाइए यहाँ से। अम्मा चलो। ए चुप। और तू का चोरी करेगा? बर्तन तो बहुत ही गंदे हो गए, इसे निकाल के धुलवाने डालना पड़ेगा। बच गए। हे भोलेनाथ, आज तो लगा था हड्डी वड्डी टूट जाएगी हमारी, पर आपने बचा लिया। धन्यवाद भोलेनाथ, धन्यवाद। ओ हेलो, भोलेनाथ ने नहीं, मैंने बचाया तुम्हें। तुम्हारी भले ना टूटी हो, मेरी जरूर टूटी हो सकती है। मेरे ऊपर गिरी हो तुम बेवकूफ। हटो।
हाँ तो इतना रोना धोना क्यों मचा रहे हैं आप तो मर्द है ना, और हमने सुना है मर्द को दर्द नहीं होता। क्यों? मर्द के पत्थर के बने होते हैं। तुम बच गई ना, अब उठो, चलो उठो। उठ। कर रही हो तुम? जाओ अपने कमरे में जाओ और आराम करो, जाओ। पर उसकी कोई जरूरत नहीं है। देखिए हम बिल्कुल ठीक हैं। पर आपको हमारी इतनी फिक्र है ना, ये देख के हमको अच्छा लगा। मुझे तुम्हारी नहीं, अपने घर वालों की फिक्र है। तुमसे इन्फेक्शन उन्हें भी हो सकता है और मुझे भी, और मैं नहीं चाहता कि मेरे घर वाले बीमार पड़े। जाओ आराम करो। अरे बोले किस बात का आराम करें हम, जब हम बिल्कुल ठीक है। और ऐसा क्यों होगा? देखिए हम तो बिल्कुल ठीक है, आप बेकार की चिंता कर रहे हैं। ये घर वाले खास क्यों रहे हैं? क्या हुआ इन्हें? क्या हुआ? आप इतना खास क्यों रही? पता नहीं शंकर बिटवा, अम्मा को तो बुखार भी चढ़ गया है। हम काढ़ा बना कर लाते हैं। शंकर! क्या हुआ? देखो ना। भाऊजी क्या हुआ? मैं ठीक हूँ। शंकर! मैं अभी आता हूँ। हाँ। क्या हुआ? शंकर मुझे चक्कर आ रहे हैं। एक साथ सबकी तबीयत कैसे खराब हो सकती? ये हो क्या रहा है? मेरे किए हुए जादू से पूरा परिवार बीमार हुआ और दोष आएगा पारो पर, फिर होगा असली खेल शुरू। पारो? हाँ। तुमने पूरे घर की सफाई की थी ना? हाँ। नहीं करना चाहिए था ना, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तुम ऐसा करोगी तो सब तो बीमार पड़ने ही थे। क्यों किया? हम पर हमारी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। फिर ये सब कैसे? मेरे छल से तुम्हारा बचना मुमकिन नहीं है। शंकर तुम्हें इस घर से निकाल के ही रहेगा। हम सबके लिए काढ़ा बना कर लाएं। काढ़ा ले लीजिए। कितनी अच्छी हो तुम, कितना ख्याल रखती हो सबका। दिल कितना साफ है तुम्हारा। जाओ सबको पिला दो। हाँ। दादी अम्मा। सुनिए, दादी को काढ़ा पिला दीजिए। ज्योति जी काढ़ा पी लीजिए। बड़ा है, तो तुम्हारी वजह से सब बीमार हो गए। अब ये पिलाकर सबको मारना चाहती हो क्या? दूर रहो मुझसे और मेरे रिश्ते से। अब शुरू हुआ असली खेल। ये काढ़ा है, ये आप सबको ठीक होने में मदद। पारो, तुम आखिर करना क्या चाहती हो? शंकर, ये काढ़ा है, आप हमारा विश्वास कीजिए, इससे सब ठीक हो जाएंगे। तुम बस मेरे परिवार से दूर रहो, सब वैसे ही ठीक हो जाएंगे। आज मेरे परिवार की इस हालत की जिम्मेदार तुम हो पारो, सिर्फ तुम। किसने कहा था तुमसे बीमार होकर पूरे घर में सफाई करो? वैसे तो काम करना नहीं है।
ऐसी हालत में काम करके आखिर आखिर क्या साबित करना चाहती हो तुम? हाँ, देखो देखो सबकी हालत देखो कैसी हो गई है। जी तो चाहता है कि तुम्हें, मैंने कहा था तुमसे पारो, अगर मेरे परिवार को कुछ हुआ तो मुझसे बुरा। लल्ला बस करना दादी। वो छोरी हमारी मदद कर रही है। बुखार है, 2 दिन में उतर जाएगा। इस बुढ़िया को चैन नहीं है, जब देखो पारो की तारीफ करती रहती है। लगता है सबसे पहले इसी की बलि चढ़ानी पड़ेगी। पारो थर्मोमीटर लेके आ, हम लेकर आते। मैंने डॉक्टर को फोन किया है दादी, बस अभी आता ही होगा। हाँ? आप ठीक तो हैं? हम ठीक हैं मोहिनी, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, आप अपना ख्याल रखिए। हमें आपकी चिंता है। मैं ठीक हूँ। दादी, 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 डॉक्टर को फोन कर शंकर। हाँ, हेलो डॉक्टर साहब, आप कहाँ रह गए? घर जल्दी आइए, दादी की तबीयत बहुत खराब हो गई है, जल्दी आइए। डॉक्टर को नहीं, अर्थी उठाने वाले को फोन करना चाहिए था, क्योंकि आपकी बुढ़िया नहीं बचेगी। नहीं, ये कोई मामूली बुखार नहीं है। ये उस चुड़ैल का काला जादू, उसका असर है। क्या? ये डॉक्टर दवाई या काढ़े से ठीक नहीं होगा। तुम शंकर हिया हो तो वो चुड़ैल जरूर आएगी। हमें याद है, गिरधारी काका हमको बताए थे कि चुड़ैल का काला जादू नीम का घोल पीने से ठीक होता है। हमें नीम के पत्ते लाने होंगे। नहीं, इस बार मेरी तरकीब जाया नहीं जाने दूंगी मैं। नीम का पेड़ का, नीम का पेड़, नीम का। हाँ, पप्पी के घर के बाहर एक बड़ा सा नीम का पेड़ है। हमें वहां से नीम के पत्ते लाने होंगे। हमारे परिवार ठीक हो जाएगा, सबका बुखार उतर जाएगा उससे। हाँ, सबका बुखार उतर जाएगा। जय भोलेनाथ। शंकर सुनिए आप मेरी बात, आप इन सबका ध्यान रखिए, हम इलाज लेकर आते हैं, ठीक है? कुछ नहीं करोगी तुम, कुछ नहीं करोगी। ऑलरेडी इतना कुछ कर चुकी हो, और कोई ड्रामा नहीं चाहिए मुझे। शंकर, हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। टेप नहीं है हमारे पास, हमें जाने दीजिए शंकर, हमें जाने दीजिए। मतलब तुम्हें उस गिरधारी काका के बात पर भरोसा है? हाँ है, क्योंकि हमने अपनी आंखों से उस चुड़ैल का काला जादू देखा है। हमें अंदाजा है उसकी ताकत का। जब गठबंधन ही नहीं होगा तो शादी कैसे करोगी? शंकर समझने की कोशिश कीजिए, केवल यही तोड़ हमारे परिवार को बचा सकता है, इसलिए हमें जाना ही होगा। बस हो गई तुम्हारी बकवास मारो, बस करो। कहीं नहीं जाओगे तुम, कहीं नहीं। शंकर, हमारा जाना बहुत जरूरी है। दादी अम्मा बीमार है, सब लोग बीमार है। शंकर, हमारी बात सुनिए, हमको जाना ही है। शंकर, हमारी बात सुनिए। शंकर, हमारा जाना जरूरी है। एक बार कह दिया ना, कहीं नहीं जाओगी तुम, चुपचाप बैठे रहो अंदर। शंकर, डॉक्टर साहब, जल्दी चेक कीजिए प्लीज। शंकर, हमें जाने दीजिए। शंकर, ऐसा मत कीजिए। डॉक्टर की जगह रंभा, अब बुढ़िया को लगेगा मौत का झटका।
शंकर, तुम्हारे परिवार को तो जैसे तैसे संभाला जा सकता है, पर तुम्हारी दादी, डॉक्टर, इनके बचने के चांसेस कम है। नहीं डॉक्टर, दादी, इनका बुखार उतारने का एक ही तरीका है, इन पर ठंडे पानी की गीली चादर डाल दो और यहाँ पर कूलर या एसी लगा दो। शरीर में ठंडक आएगी तो शायद इनकी जान बच जाए। लेकिन डॉक्टर, मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा करो, जल्दी प्लीज। शंकर, हमारी बात सुनिए, हमारा जाना बहुत जरूरी है। शंकर, शंकर, हमें जाने दीजिए, सबको बचाने का एक ही तरीका है बस। तो इस तरह तो लगने दो, ठंड लगने दो। ठंड लगना तबीयत के लिए अच्छा होता है। आज तो रंभा कमाल कर रही है। बुखार में सब उल्टे काम करवा कर और बीमार कर देगी सबको। बहुत अच्छे। ज्योति, ज्योति। शंकर, 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 हमारी बात सुनिए। ऐसे तो दादी अम्मा और घर के बाकी लोगों को ठंड चढ़ जाएगी। शंकर, शंकर, हमें निकलने दी, सुनिए, हमें जाने दी। एक बार मेरा परिवार ठीक हो जाए, उसके बाद तुम्हें देखता हूँ। शंकर, 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 प्लीज हमारी दादी। बात सुनिए। शंकर, दादी, 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 माँ के जाने के बाद सिर्फ आप ही से प्यार मिला है मुझे। आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। हिम्मत दिखानी होगी दादी आपको। ठीक होना होगा मेरे लिए, प्लीज। तेरी बिदाई का समय आ गया है बुढ़िया। अब सीधा भगवान के चरणों में बैठकर भजन कीर्तन करना। ये हमारा परिवार है, हमें कुछ नहीं होने देंगे, कुछ भी नहीं होने देंगे। दादी की ये हालत पारो की वजह से हुई है। अगर अम्मा को कुछ हुआ ना तो हम पारो को छोड़ेंगे नहीं। नीम के पेड़ के पास तो पहुंच गए। लगता है घर में कोई नहीं है। जल्द से जल्द हमें जड़ी बूटी लेकर हवेली पहुंचना ही होगा। पत्ते कैसे निकाले? अब सब ठीक हो जाएंगे। शेरनी के मुंह में हाथ डालने लौट आई तू? मत देखो ये लड़की की। अब तू देख, देख तू। सुनो, सुनो, इस वक्त हमको ये जड़ी बूटी लेकर हवेली जाना होगा, फिर हम घर लौट कर आएंगे ना। भोलेनाथ की कसम खा रहे हम लौट कर आएंगे। घर? तेरा को ना घर भर नहीं है पारो। तू यहाँ पपिया के वजह से रुकी थी और वहाँ तो नौकरानी है ना। कौन सा घर? बस सब बीमार है।
हमको ये जड़ी बूटी लेकर अभी जाना है। हमको जाने दो ना अम्मा, छोड़ दो ना अम्मा, अम्मा जाने दो ना, हमको जाना है। पहले तू पपिया को जेल से निकलवाई, फिर तेरा हाथ छोड़ेंगे हम। मुझे चल। अम्मा जाने दो, अम्मा हमको हवेली जाना है। अम्मा हमारा हवेली जाना बहुत जरूरी है। अम्मा हमको जाने दो। चल। अम्मा अम्मा हमको जाने दो, हमको नहीं जा। तू घर अब कभी नहीं जाएगी, समझे? नहीं चल, नहीं अम्मा हमको हवेली जाना है। नहीं जाएंगे हम अम्मा, नहीं जाएंगे। यहाँ से हिल नहीं रही है ना, अब तू देख देख। नहीं नहीं अम्मा हमको हवेली जाना है, हवेली जाना है, हमको छोड़ो। बस थोड़ी देर में बुढ़िया अपने भगवान के पास और मैं अपनी नागमणि के पास। अम्मा अम्मा आप समझ नहीं रही हो, हमारा उस घर में जाना बहुत जरूरी है। अम्मा हमको जाने दो। अब तू हमें सिखाएगी? अरे बचपन से चलना हम तुझे सिखाए और तू हमें पट्टी पढ़ाएगी? तो खिला पिला कर इतना खर्चा किए हैं, जब वसूली का टेम आया हमरा पपिया जेल में और शहरी बगल में कहा लगे उभर तोरा, और वो घर वाले कौन है तोरे? वो घर ससुराल है हमारा, और शंकर शंकर हमारे जन्म जन्मांतर के पति हैं। इससे भी ज्यादा कोई रिश्ता चाहिए क्या आपको अम्मा? दादी, दादी, कुछ नहीं होगा दादी, आपको कुछ नहीं होगा, मैं कुछ होने नहीं दूंगा। सब ठीक हो जाएगा दादी, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर, सबको हॉस्पिटल लेकर जाना होगा अभी। प्रॉब्लम है शंकर, एम्बुलेंस ट्रैफिक में फंस गई है। क्या करूं, ऐसा क्या करूं जिससे सबका बुखार उतरना शुरू हो जाए? भोलेनाथ, तुम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि मैं तुम्हें करने नहीं दूंगी। आप खड़े खड़े देख क्या रहे? कुछ कीजिए, बचाइए मेरे परिवार को, प्लीज। बोल तो ऐसे रहा है जैसे असली डॉक्टर हूं मैं। मुझे क्या पता ठीक कैसे करते हैं। हाँ, बिगाड़ना आता है, जो कि मैं कर रही हूँ। डॉक्टर, प्लीज कुछ कीजिए, बचाइए मेरे परिवार को, प्लीज। एक काम करते हैं, ग्लूकोज देके देखते हैं, शायद उससे फर्क पड़ जाए। बात को समझने की कोशिश करो अम्मा, हमारा हवेली जाना बहुत जरूरी है। वहाँ पे सब बीमार है, दादी अम्मा बाकी सब बहुत बीमार है। कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए अम्मा, उनको जाने दो। अनहोनी? अरे इससे ज्यादा क्या अनहोनी होगा पारो? हमरा पप्पी बिटुआ जेल में है, और वो भी तोरे वजह से। जब तक हमरा बिटुआ जेल से नहीं निकलता और तू उसे नहीं छुड़वाती, हम तो जाने नहीं देंगे पारो। हमारी वजह से? अम्मा पप्पी हमारी वजह से जेल में नहीं है, वो रंग किए हैं इसलिए जेल में है। बड़े पर निकल आए तोरे। माँ, दर्द हो रहा है। हमरा दर्द हो रहा है। तू को सजा दिलवाएगी तू? माँ, तेरा पर हम जला देंगे, समझी? अम्मा क्या बोल रही हो? हाँ, जाने दो ना हमको अम्मा, अम्मा दर्द हो रहा है, अम्मा छोड़ो। अम्मा, अम्मा जाने दो ना हमको हवेली जाना है, बहुत जरूरी है अम्मा। अम्मा हमको जाने दो, हमको जाना है, हमको जाना है। हाँ दादी। शंकर, अब इन सब से कुछ नहीं होगा, मुझे गंगा जल दे दे। ऐसा मत बोलिए दादी, कुछ नहीं होगा आपको।
अम्मा बाबूजी, बाबूजी, शंकर, बाबूजी, शंकर वो हमारी माँ है शंकर, हम उनसे हैं शंकर। हमारी अम्मा के पास ले चल शंकर। बाबूजी, हाँ, कुछ नहीं होगा दादी को बाबूजी, मैं हूं ना। कुछ नहीं होगा ना। कुछ नहीं, आप आराम कीजिए। कुछ नहीं होगा। डॉक्टर जल्दी कीजिए। पारुल, ना चाहते हुए भी मैंने तुम्हें अपने घर पर रखा। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, क्योंकि मेरी जिंदगी तबाह करने पर तुली हुई हो तुम। बस अब जल्दी ये सारा गुस्सा शंकर अब पारो पर उगलेगा तो मेरा काम बन जाएगा। परिवार को बचाना हम क्या करें? क्या करें? हम कैसे निकले यहाँ से? क्या करें? भोलेनाथ, हमको अपने परिवार को बचाना है, हमें रास्ता दिखाइए ना भोलेनाथ, रास्ता दिखाइए। हम क्या कर रहे हैं? क्या करें? क्या करें? अब बस एक ही रास्ता है, अब एक ही रास्ता है, हमें अपने नागिन रूप में आना होगा। आपका दादी, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकती दादी, आपको लड़ना होगा, लड़ना होगा दादी। आंखें बंद मत करना दादी, बस आंखें खुली रखिए, कुछ नहीं होगा आपको। आंखें खुली रखिए, आंखें खुली रखिए दादी। कहा था पारो को घर से दूर रखना है तो किसी को तो कुर्बानी देनी होगी। ये लगा पहला नंबर इस बुढ़िया दादी का। नागिन क्यों नहीं बन पा रहे? ऐसी ताकत का क्या फायदा कि जब जरूरत पड़े हम कोशिश करें तो नागिन नहीं बन पाते। हम नागिन हैं, कोई गोल चकोर रोटी तो नहीं कि जब चाहे बन गए, जब नहीं बने। हमें अपने परिवार को बचाना है। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो?